तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिक इज अ सोल ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 28 फरवरी 2017। अब यहाँ पे बेटा मुझे रेवेन्यू परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट रिसीव मेरी इनकम, सारी चीजें ये दी हुई हैं। अच्छा देखो, नॉन करंट एसेट्स ने कितने अच्छे से बताया हुआ है कि आपको नीचे उसने लिख के दिया है कि नॉन करंट एसेट के अंदर ये तीन चीजें हैं, लीज होल्ड बिल्डिंग, शॉप फिक्सचर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट, और उनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आपको दी हुई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है बेटा पिछली डेप्रिसिएशन, पुरानी डेप्रिसिएशन जो आपने उन नॉन करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज करी है। नीचे बेटा लोन आपको लिखा हुआ है रीपेएबल 31 दिसंबर 2017। ठीक है, तो ये जो लोन है ये रीपेएबल है 31 दिसंबर 2017। और आपका जो ईयर एंड है वो कब हो रहा है बेटा, आपका जो साल खत्म हो रहा है वो 28 फरवरी 2017 में हो रहा है। सही है, यानी कि ये एक साल के अंदर अंदर जो है वो रीपे हो जाएगा। तो आप इसको करंट लाइबिलिटी में बेटा डालोगे। इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2016, यानी कि ये जो इन्वेंट्री है वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, क्योंकि ये 1 मार्च की इन्वेंट्री है। नीचे देखो 28 फरवरी का दिया हुआ है आपको, जब आपका साल खत्म हो रहा है वो आपको दी हुई है 20,700, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब हम हमारा जो इनकम स्टेटमेंट में बेटा लॉस आ रहा था वो 13,500 आ रहा था, 13,500। सही है, अब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं बेटा, और हम बेटा स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले बेटा हमारे पास चला जाएगा लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट, इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसका नेट बुक वैल्यू, तीन चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब कॉस्ट मुझे बेटा कितना दिया हुआ है मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं जाके। लीज होल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट है बेटा 90,000। 13,500 जो है वो इसकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, और हमने इनकम स्टेटमेंट में जो बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करी है वो 4,500 है। तो 13,500 प्लस 4,500 आपका बनेगा 18,000। ठीक है, इसी तरह से शॉप फिक्सचर्स की कॉस्ट है बेटा 24,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि पुरानी डेप्रिसिएशन है 14,000। और जो शॉप फिक्सचर्स के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करी है वो है 4,800। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 14,000 प्लस 4,800, 18,800 शॉप फिक्सचर्स की हो जाएगी। फिर है बेटा अगला आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट है 60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि पुरानी डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है 42,000। और करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है यानी कि जो आपने इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करी है बेटा वो कितनी है, वो है आपकी कंप्यूटर इक्विपमेंट पे है बेटा डेप्रिसिएशन 5,400, तो ये मिला के बनेगा 47,400। सही है, 42,000 प्लस 5,400, 47,400। तो ये आपने जो है यहाँ पे सारी चीजें लिख ली। अब बेटा आप सिंपली क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ये चीजें कॉपी पेस्ट कर लेनी है। सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाएगा लीज होल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट। लीज होल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट है बेटा 90,000। इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने निकाला है 18,000। तो नेटवर्क वैल्यू आएगी आपके पास 72,000। शॉप फिक्सचर्स का भी आपने ऐसे ही करना है, कॉस्ट है 32,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 18,800। नेट बुक वैल्यू है 13,200। कंप्यूटर इक्विपमेंट कॉस्ट है 60,000। टोटल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी 42,000 प्लस 5,400, 47,400। दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 12,600।
इनका टोटल कर लेंगे 72,000 प्लस 13,200 प्लस 12,600, ये बनेगा बेटा 97,800। फिर बारी आ जाती है बेटा करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा आपको यहाँ पे दी हुई है, नजर आ रही होगी आपको क्वेश्चन में, अगर आप देखो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की पहली एडजस्टमेंट में दी हुई है। इन्वेंट्री एट 28 फरवरी 2017 20,700, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी क्योंकि साल आपका इतने में खत्म हो रहा है 28 फरवरी 2017 को। आगे बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स है बेटा मेरे पास 34,500, लेकिन 2,500 का बैड डेट भी है यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,500 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल, यानी कि 2,500 जो है वो आपका बैड डेट होगा। और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1,600, ये भी हमने इनकम स्टेटमेंट में निकाला था। ये बेटा मैंने कैसे निकाला था? मैंने सिंपली 32,000 के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का परसेंटेज अप्लाई कर दिया था जो कि 5% है। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरे पास आ गया था 1,600, ये भी आप माइनस करोगे। आगे क्या बोल रहा है भाई? आगे भी देख लेते हैं। रेंट रिसीवेबल वाज ओइंग, तो ये ओइंग इनकम है, रेंट रिसीवेबल मेरी इनकम होती है। तो 3,000 वाज ओइंग, यानी कि ये मेरा ओइंग इनकम में जाए। ओइंग इनकम आपका करंट एसेट होता है। फिर इसी तरह से और क्या है भाई हमारे पास? बैंक। बैंक की क्या वैल्यू है? बैंक की बेटा वैल्यू है, यहाँ पे आपको दी हुई है बैंक की वैल्यू। बैंक का पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट लिखा हुआ है ना। डेबिट का मतलब होता है, अगर एसेट के साथ डेबिट लिखा हो मतलब उसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है आपके। क्यों पॉजिटिव बैलेंस है? क्योंकि भाई हमारे अकाउंट में पैसे पड़े। अगर यहाँ क्रेडिट लिखा होता तो मैं कहता है भाई मैंने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, ये मेरी लाइबिलिटी है, बट यहाँ डेबिट लिखा हुआ है तो दिस मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े। लेकिन एक एडजस्टमेंट है जिसमें बेटा वो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सचर्स कॉस्टिंग 8,000 वर परचेज। आपने साल के दौरान $8,000 की शॉप फिक्सचर्स परचेज करे थे। पेमेंट वाज मेड बाय चेक, पेमेंट आपने चेक के थ्रू करी थी। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बुक, और इसकी आपने कोई गलती से एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी बुक में, यानी कि ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है कि आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो ये सारे आपके करंट एसेट्स में बेटा जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरी? 20,700, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर सर एक एडजस्टमेंट थी कि उसने कहा था कि 2,500 के आपका बैड डेट है। तो मैं यहाँ पे बेटा इसको ऐसे लिखूंगा 34,500 जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन इसमें से बैड डेट हुआ है 3,200। और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने कैलकुलेट किया था 32,000 पे 5%, तो मेरा 1,600 आया। फिर मेरे पास है अदर रिसीवेबल ओइंग इनकम, वो है 3,000। फिर बेटा मेरे पास है बैंक। बैंक के अंदर एक एडजस्टमेंट थी, उसने बोला हुआ मुझे ये था कि 8,000 की डॉलर्स की उसने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी है फॉर बिक ने गाड़ी परचेज करी है, एक एसेट खरीदा है $8,000 का। तो हम करेंगे क्या? हम बेसिकली करेंगे 20,500 जो बैंक का बैलेंस था उसमें से 8,000 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये 8,000 की जो एंट्री है ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, मतलब ये जो 20,500 है ना इसमें से 8,000 माइनस नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 12,500। सही है। अब आप इन सब का सम कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66,600, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 66,600। अब आप टोटल एसेट्स इजीली निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट है 97,800, करंट एसेट है 66,600। टोटल एसेट्स होंगे बेटा आपके पास 164,400। फिर उसके बाद बेटा अगली चीज मेरे पास आ जाती है कैपिटल।
तो कैपिटल में आपके पास बेटा सबसे पहले आएगा कैपिटल एट स्टार्ट, और लॉस हुआ है बिजनेस को जो इनकम स्टेटमेंट में हमने बना के निकाला था कि 13,500 का बिजनेस को लॉस हुआ है। तो कैपिटल एट स्टार्ट कितना है आपके पास, 1,00,000। 13,500 का बिजनेस को लॉस हुआ था तो आप माइनस करोगे। ड्राइंग्स बेटा यहाँ पे दी हुई हैं, ड्राइंग्स कितनी है आपके पास, ड्राइंग्स हैं 9,500, और 8,000 क्योंकि बिक ने निकाले थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8,000, तो ये भी ड्राइंग्स में जाएगा 9,500 प्लस 8,000। और बस ये है आपके पास कैपिटल एट स्टार्ट 100,000 माइनस नेट लॉस 13,500, ड्राइंग्स 8,000 प्लस 9,500, तो ड्राइंग्स भी आप माइनस कर दो, ठीक है बेटा। तो कैपिटल का हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट बेटा कितना होगा, 100,000 माइनस नेट लॉस 13,500 माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में मैं 8,000 ऐड करूंगा 17,500, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 69,000। फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा कि करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास ट्रेड पेबल्स हैं 25,600, ये क्वेश्चन में मुझे दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ट्रेड पेबल्स ये रहे 25,600, और ओइंग है, अक्रूड है, नीचे देखें लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन बैंक लोन, यानी कि जो साल का इंटरेस्ट था वो आपने पे नहीं किया। अब इंटरेस्ट जो है वो आपकी बेसिकली एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अगर आप पे नहीं करोगे तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, तो इंटरेस्ट जो है वो आपकी लाइबिलिटी होगा। तो आप बोलोगे अक्रूवल्स कितना होगा 4,800, यानी कि आप क्या करोगे, आप 60,000 का 8% निकालोगे, 60,000 का 8% तो 4,800 आएगा, ये ओइंग है, ये मैंने नहीं पे किया तो मुझे पे करना है, तो ये मेरा लाइबिलिटी में जाएगा। नीचे कह रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस वर ओइंग, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, एक्सपेंस ओइंग होगा, ओइंग का मतलब होता है पे करना है, कोई एक्सपेंस मैंने नहीं पे किया मुझे पे करना है तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। जनरल एक्सपेंसेस वर ओइंग ये भी बेटा लाइबिलिटी, और तो कुछ नहीं है, नहीं और नहीं है हमारे पास। तो दो लाइबिलिटीज हो गई, एक ट्रेड पेबल्स हो गया, एक अक्रूवल्स हो गया, बैंक लोन भी आपकी करंट लाइबिलिटी में जाएगा अच्छा बैंक लोन बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, आप इसको नॉन करंट में भी डाल सकते हो, क्योंकि देखो साल के बाद थोड़े से महीने, जैसे फैब में उसका साल खत्म हो रहा है ना, तो दिसंबर में ये रीपेएबल है, तो करंट में डालना चाहो करंट में डाल दो, नॉन करंट में भी डाल सकते हो, मेरे मेरे हिसाब से मसला, इतना मसला नहीं होगा इसमें। खैर आंसर में तो जरा भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन इतना इसमें इशू नहीं हो, सही है। तो क्योंकि बस 2-3 महीनों का ही, कुछ महीनों का ही फर्क है ना, फैब में खत्म हो रहा है, दिसंबर में लोन रीपेएबल है उसी सेम ईयर का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा ट्रेड पेबल्स, फिर हमारे पास ओइंग चला जाएगा, ओइंग क्या है, एक तो लोन इंटरेस्ट 4,800 और एक जनरल एक्सपेंसेस 5,000, तो ये हो जाएगा बेटा 9,800। फिर आपके पास आ जाएगा बैंक लोन, बैंक लोन कितना है, रीपेबल 60,000, इन तीनों को बेटा ऐड करोगे ये हो जाएगा 95,400, ठीक है। ये सारा आपके पास आ गया, अब टोटल जो आपके पास आना चाहिए है कैपिटल और लाइबिलिटीज का, वो है 164,400। हम चेक भी कर लेते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट,
तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मेरे पास कितना आ रहा है 164,400 और टोटल एसेट्स मेरे पास कितने थे 164,400, यानी कि ये मैच कर रहा है, ये मैच हो रहा है। क्योंकि ये मैच हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सही बनाई। ठीक है बेटा, अब आप इसको कॉपी